नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह किताब कहती है कि सफलता, स्वास्थ्य, खुशी या शांति सब कुछ आपके ही भीतर छिपा है। फर्क बस इतना है कि आपको उस छिपी हुई शक्ति को पहचानना है, और वो शक्ति है आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा खजाना है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारा अवचेतन मन। यह खजाना अनमोल है क्योंकि वह आपकी सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं, जो बातें आप खुद से दोहराते हैं, वही चीज़ें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में समा जाती हैं। और एक बार जब कोई विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वह आपके जीवन की परिस्थितियां तय करने लगता है। डॉक्टर मर्फी लिखते हैं, Just think good and good follows. Think evil and evil follows. You are what you think all day long. यानी आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को आप जिस रूप में निर्देश देते हैं वह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर बीज बोया जाए तो वही उगेगा। आप चाहे गुलाब बोएं या जहरीला पौधा, जमीन को फर्क नहीं पड़ता, वो हर बीज को उगाती है। यही नियम आपके मन पर भी लागू होता है। सकारात्मक विचार बोइए, सफलता होगी। नकारात्मक सोचिए, दुख और असफलता पनपेगी। आपका मन कैसे काम करता है? डॉक्टर मर्फी विस्तार से समझाते हैं कि हमारा मन दो भागों में बटा है, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वह है जिसमें हम अभी सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वह है जो हमारी चेतन सोचों को चुपचाप स्वीकार करता है और उन्हें यथार्थ में बदलने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता। यह ना अच्छा समझता है ना बुरा। यह सिर्फ वही चीजें ग्रहण करता है जो आप बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं। डॉक्टर मर्फी ने एक प्रयोगात्मक उदाहरण दिया। अगर आप बार बार अपने हाथ को देखकर कहें कि वह गर्म हो रहा है तो कुछ देर बाद वह सचमुच गर्म महसूस होने लगेगा। इसका कारण है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचार को शरीर में बदल रहा है। वो बताते हैं कि हर विचार एक कारण होता है और हर परिस्थिति उसका प्रभाव। अगर आप अपने विचारों को बदलें तो आपके जीवन की परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। लेखक सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं कि यह शक्ति सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है। यह शारीरिक उपचार, मानसिक शांति और भौतिक सफलता तक को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर मर्फी ने कई सच्ची घटनाओं का जिक्र किया है जो इस बात को सिद्ध करती हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसकी त्वचा पर लगातार फोड़े हो रहे थे, डॉक्टर दवाएं दे रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर मर्फी ने उसे सलाह दी कि वह दिन में कई बार खुद से कहें, इट इज पासिंग अवे, एवरीथिंग इज हीलिंग परफेक्टली, माई स्किन इज हेल्दी एंड क्लीन। कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत में जबरदस्त सुधार हुआ। दूसरा उदाहरण, एक बिजनेसमैन लगातार घाटे में जा रहा था। उसने अपनी सोच को बदला और रोज खुद से दोहराने लगा, आई एम प्रॉस्पेरस, आई अट्रैक्ट सक्सेस, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर। धीरे धीरे उसके व्यवसाय में सुधार आने लगा और एक साल के अंदर वह फिर से मुनाफे में आ गया। तीसरा उदाहरण, एक महिला को नई नौकरी चाहिए थी। उसने हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह भावना दी, आई नाउ एक्सेप्ट अ वंडरफुल न्यू पोजीशन विद वंडरफुल सैलरी, वर्किंग विद वंडरफुल पीपल फॉर अ वंडरफुल कंपनी। और कुछ ही दिनों में उसे उसकी मनचाही नौकरी मिल गई। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या संबंध। बस शर्त इतनी है कि आपको उसे साफ, स्पष्ट और सकारात्मक संदेश दें और उस पर विश्वास रखें। आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है, जो बीज आप बोएंगे वही उगेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार बोइए। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में भर कर जाता है और वही आपकी जिंदगी बनाता है। विश्वास और भावना के साथ अगर आप कुछ बार बार सोचें तो आपका अवचेतन मन उसे साकार कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को हजारों साल पहले भी पहचाना गया था। प्राचीन मिस्र, भारत, चीन और ग्रीस में लोग प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से अपने रोगों का इलाज करते थे। मिस्र के ध्यान मंदिरों में लोग जाते थे जहां उन्हें अंधेरे शांत वातावरण में रखा जाता था। वहां उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि अब वे स्वस्थ हैं, उनके भीतर की शक्ति उन्हें चंगा कर रही है। कई बार लोग बिना किसी दवा के भी ठीक हो जाते थे। मर्फी का कहना है कि इन प्राचीन उपचार पद्धतियों में एक बात समान थी,
फेथ यानी विश्वास। जब किसी ने अपने अंदर यह धारणा जमा दी कि वह ठीक हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसी विचार को शरीर में लागू करना चालू कर दिया। उनका निष्कर्ष साफ है, हीलिंग इज ड्यू टू अ कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी विच एक्ट्स एज अ पावरफुल सजेशन टू द सबकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं आज के ज़माने की, जब विज्ञान, मेडिकल साइंस और मनोविज्ञान के विकास के बावजूद मानसिक उपचार अब भी संभव है। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में प्लेसिबो इफेक्ट की बात करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों को शुगर की गोलियां दी, यह कहकर कि यह बहुत असरदार दवा है। परिणाम ये हुआ, उनमें से कई मरीज ठीक हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उन्हें असरदार दवा दी गई है। असल में उनकी फेथ और एक्सपेक्टेशंस ने उनकी बीमारी पर जीत हासिल करी। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए यह जरूरी नहीं कि आप क्या लेते हैं, जरूरी है कि आप क्या मानते हैं। योर सबकॉन्शियस डजंट नो वेदर योर बिलीफ इज राइट और रॉन्ग, इट जस्ट रिस्पॉन्ड टू योर बिलीफ। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी इलाज को प्रभावी बनाने के लिए मरीज का विश्वास उस इलाज में होना बेहद जरूरी है। मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकों के बारे में मर्फी बताते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे निर्देश दे सकते हैं, खासकर तब जब आप बीमार हों या किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे हों। वे कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का जिक्र करते हैं, जैसे ऑटो सजेशंस यानी आत्म संकेतन। हर रोज कुछ खास वाक्य खुद से दोहराइए, जैसे आई एम हेल्दी, माई बॉडी इज हीलिंग, एवरी सेल इन माई बॉडी इज वर्किंग परफेक्टली। ये बातें धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और उसी के अनुसार शरीर प्रतिक्रिया देता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन यानी दृश्य कल्पना। रात को सोने से पहले आप खुद को पूरी तरह स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान स्थिति में कल्पना करें, जैसे कोई फिल्म चल रही हो जिसमें आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो। इसका असर सीधे आपके अवचेतन मन पर पड़ता है। डॉक्टर मर्फी ने एक उदाहरण दिया। एक महिला को आंख की समस्या थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन वह डरती थी। मर्फी ने उसे 3 हफ्ते तक दिन में 3 बार यह विजुअलाइज करने को कहा कि उसकी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हैं। 3 हफ्तों में उसकी दृष्टि काफी सुधर गई और उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। स्लीप टेक्निक। सोने से ठीक पहले जब कॉन्शियस माइंड शांत होता है, सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप रात को सोने से पहले कोई सकारात्मक विचार या हीलिंग अफर्मेशन दोहराते हैं, तो वह आपके मन में गहराई से बैठता है, जैसे एवरी ऑर्गन इन माई बॉडी इज फंक्शनिंग परफेक्टली, आई स्लीप इन पीस, आई वेक अप इन जॉय। प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में मानसिक उपचार संभव रहा है, चाहे मिस्र के मंदिर हों या आधुनिक हॉस्पिटल। विश्वास ने चमत्कार किए हैं। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को सच मान लेता है अगर वह बार बार और विश्वास के साथ दिया जाए। मेंटल हीलिंग के लिए व्यवहारिक तकनीकें जैसे ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और स्लीप टाइम प्रोग्राम बेहद असरदार हैं। डॉक्टर मर्फी बार बार यह बात दोहराते हैं कि बिलीव इन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस टू हील एंड इट विल। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से हमें यह एहसास होता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं, बल्कि मन की शक्ति और विश्वास से भी संभव है। अगर आप रोज सकारात्मक सोचें, अपने अवचेतन को स्वस्थ विचारों से भरें, तो जीवन में चमत्कार होना तय है। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमेशा जीवन, उत्थान और स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है, ना कि विनाश की ओर। अगर कभी कभी हम दुख या परेशानी में हैं, तो उसकी जड़ हमारे नकारात्मक विचार और विश्वासों से होती है। मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज वर्किंग फॉर आवर गुड अनलेस वी फिल इट विद नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस। अगर हम इसे डर, शक और चिंता से भर देते हैं, तो यह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अगर हम इसमें विश्वास, प्रेम और उम्मीद डालें, तो यह जीवन को बेहतर बनाता है। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने एक महिला की कहानी बताई। उसने अपने बचपन में यह मान लिया था कि वह कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे यही समझाया था। लेकिन जब उसने इस विश्वास को बदलना शुरू किया और रोज यह कहा, आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस इज माइन, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह सफल बिजनेस वुमेन बनी। मर्फी कहते हैं, यू वर बोर्न टू विन, टू कॉन्क्वर ऑल डिफिकल्टीज एंड टू फाइंड पीस। अब सवाल है, जब हमारा मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम इसके जरिए निश्चित परिणाम प्राप्त कर सकें? डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। स्टेप 1,
स्पष्ट लक्ष्य रखें। सबसे पहले जानिए आप क्या चाहते हैं। धुंधले विचार सबकॉन्शियस को भ्रमित कर देते हैं, जैसे मुझे अच्छा जीवन चाहिए और मैं एक सफल शिक्षक बनना चाहता हूँ जिसकी मासिक आय 50,000 हो। स्टेप 2, कल्पना करें कि वो चीज़ आपको मिल गई है। हर रोज कुछ मिनट आंखें बंद कर उस स्थिति की कल्पना करें जैसे वो पहले से ही आपकी है। एग्जाम्पल, आप खुद को उस क्लासरूम में देख रहे हैं जहां आप पढ़ रहे हैं और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। मर्फी इसे फ्यूचर रियलिटी विजुअलाइजेशन कहते हैं, जो सबकॉन्शियस को निर्देश देता है कि उसे काम कैसे करना है। स्टेप 3, विश्वास और भावनाओं के साथ दोहराएं। आप जो भी एफर्मेशन या विजुअलाइज करते हैं उसे भावना के साथ कहें, क्योंकि सबकॉन्शियस को तर्क नहीं, भावना और विश्वास समझ में आते हैं। द फीलिंग ऑफ सक्सेस ब्रिंग्स सक्सेस, नॉट द मियर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। डर को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मर्फी बताते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक विचार है, कोई वास्तविक वस्तु नहीं। लेकिन अगर आप उस विचार को बार बार दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और जीवन में डर को हकीकत बना देता है। डर को हटाने का पहला तरीका, डर का सामना करें, उसे स्वीकारें। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, उसे अपने सामने कल्पना में लाइए और कहिए, इट इज ओनली अ थॉट, आई कैन चेंज माई थॉट। दूसरा तरीका, रिवर्स द थॉट। अगर आप सोचते हैं मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसे बदलकर सोचिए मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। इसी विचार को रोज दोहराइए जब तक सबकॉन्शियस उसे अपना न ले। मर्फी ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जो हर बार स्पीच देने से पहले डर जाता था। मर्फी ने उसे 30 दिन तक रोज सुबह शाम याद दोहराने को कहा, आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड इलोक्वेंट, माई वॉइस इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी। 30 दिनों में उसका डर चला गया और उसने एक बड़ी प्रेजेंटेशन में सफलता पाई। मर्फी का निष्कर्ष है, योर फियर इज द कॉज ऑफ योर फेलियर, रिमूव द फियर, सक्सेस विल कम नेचुरली। सबकॉन्शियस हमारे जीवन की ओर, सकारात्मकता की ओर काम करता है जब तक आप उसे नकारात्मक निर्देश नहीं देते। आप अपनी कल्पना, भावना और स्पष्ट लक्ष्य से सबकॉन्शियस को दिशा दे सकते हैं। डर सिर्फ एक विचार है जिसे आप दूसरे विचार से बदल सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि धन से नफरत करना या उसे बुरा मानना सबसे बड़ा मानसिक अवरोध है। पॉवर्टी इज नॉट अ वर्च्यू, इट इज अ डिजीज ऑफ द माइंड। मर्फी बताते हैं कि अगर आप अमीर नहीं हैं तो इसका कारण सिर्फ ये है कि आपके मन में अमीरी को लेकर नकारात्मक विचार भरे हैं। जैसे पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसा पाप है, मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूँ। ये विचार जब बार बार दोहराए जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है और आपके जीवन में गरीबी बनाए रखता है। तो इसका समाधान क्या है? मर्फी बताते हैं कि हमें अपने विचारों को धन के पक्ष में बदलना होगा। अफर्मेशन कीजिए, मनी इज गुड, आई लव मनी, आई यूज इट वाइजली एंड कंस्ट्रक्टिवली, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द रिचेस ऑफ द यूनिवर्स। मर्फी ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जो लगातार खुद से कहता था, आई एम प्रॉस्पेरस, हेल्दी एंड हैप्पी। धीरे धीरे उसे नए अवसर मिलने लगे, प्रमोशन हुआ और आर्थिक स्थिति में सुधार आया। ऐसा बुरा नहीं है, वह सिर्फ एक ऊर्जा है जिसका प्रयोग अच्छा या बुरा हमारे इरादों पर निर्भर करता है। सफलता में अवचेतन मन आपका साथी है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का सबसे बड़ा सहायक हो सकता है यदि आप उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें। कैसे करें? हर रात सोने से पहले एक स्पष्ट उद्देश्य अपने मन में रखें। सोते समय सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप उससे कहें, कल का दिन मेरे लिए सफल और प्रेरणादायक होगा, तो वो पूरे दिन उसी दिशा में काम करेगा। अपनी सफलता की कल्पना करें। मर्फी कहते हैं कि अपनी सफलता को ऐसे देखिए जैसे वो अभी हो रही है, ना कि सिर्फ कभी होगी। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, तो सबकॉन्शियस माइंड वही देगा, विफलता और डर। इसके बदले में बोलिए, आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ, सक्सेस इज माइन। मर्फी ने बताया कि जो लोग हर सुबह खुद से ये 5 वाक्य बोलते हैं, उनका जीवन बदलने लगता है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम रिच एंड आई एम ग्रेटफुल। मर्फी बताते हैं कि दुनिया के कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचाना और प्रयोग किया। उदाहरण के लिए जैसे निकोला टेस्ला अपने आविष्कारों की कल्पना पहले अपने मन में करता था, उसने सबकॉन्शियस में समाधान मांगा, फिर उन्हें कार्य रूप में लाया। थॉमस एडिसन जब किसी सवाल का उत्तर नहीं मिलता
तो वह खुद से कहते आई विल फाइंड द आंसर इन माई स्लीप, और अक्सर सुबह उसे जवाब मिल जाता। सबकॉन्शियस के उपयोग के 2 तरीके हैं। पहला, प्रॉब्लम को मन में रखो और छोड़ दो। मर्फी इसे कहते हैं पैसिव सॉल्यूशन टेक्निक। कठिन सवाल को सोने से पहले सबकॉन्शियस को सौंप दो, जैसे सबकॉन्शियस माइंड गिव मी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अक्सर अगली सुबह समाधान स्वतः मिल जाता है। दूसरा, विजुअलाइजेशन टेक्निक। कोई भी लक्ष्य या समाधान पहले उसे मन में चित्र के रूप में देखो। सबकॉन्शियस उस चित्र को मानकर काम शुरू करता है। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बट ओनली इफ यू ट्रस्ट इट। अमीर बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पहले अपने विचारों को अमीरी के पक्ष में कीजिए। सफलता के लिए सबकॉन्शियस को अपना पार्टनर बनाइए। सोने से पहले सुझाव दीजिए और सकारात्मक सोच लाइए। बड़ी खोजें भी सबकॉन्शियस की देन है। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस विश्वास और अभ्यास चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में लागू करने के लिए भी हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और सबकॉन्शियस आपकी सोच को हकीकत बना देता है। आपका मन उस मिट्टी की तरह है जिसमें जो भी बीज बोया जाए वही उगता है। सबकॉन्शियस माइंड वही बीज है। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर जैसे कोई अंदर से रोक रहा हो? ये होता है मेंटल ब्लॉक, और इसका मूल है आपका सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं मेंटल ब्लॉक सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उन्हें सच मान लिया होता है। जब हम कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो सबकॉन्शियस इन बातों को बिना सवाल किए सच मान लेता है। लेकिन मर्फी एक सिंपल मेथड बताते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को नया मैसेज दोगे, वो नए तरीके से रिएक्ट करेगा। मर्फी बताते हैं एक अफर्मेशन टेक्निक के बारे में, जिसमें वो कहते हैं हर दिन ये लाइन रिपीट कीजिए, आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस। जब ये बात आप दिमाग से नहीं दिल से कहना शुरू कर देंगे तो मेंटल ब्लॉक्स मेल्ट होने लगते हैं। ये कोई जादू मंत्र नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे बार बार कुछ कहने से वो सबकॉन्शियस की यादों में बस जाता है। मर्फी कहते हैं जिस चीज का डर होता है उसी को आप सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उस डर को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से। हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड कैन हेल्प यू इन मैरिज। इस अध्याय में मर्फी ने एक बहुत ही गहरा सच बताया है। शादी या रिश्ते सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 सबकॉन्शियस माइंड्स के बीच भी होते हैं। जब आपके मन में नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जैसे अच्छे रिश्ते मिलते ही नहीं, शादी तो सिर्फ सामाजिक बंधन है, प्यार सिर्फ एक दिखावा है, तो सबकॉन्शियस उन्हीं तरह के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है और फिर आप कहते हो देखा मैंने कहा था। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियसली स्नेह, सम्मान और प्रेम के विचार रखते हैं, उनका जीवन सही साथी लाता है। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखों को बंद करके एक सुखद, संवेदनशील और प्यार भरे रिश्ते की कल्पना कीजिए, जैसे ये चीज ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है। अफर्मेशन बोलिए, आई अट्रैक्ट लव, हार्मनी एंड पीस, माई रिलेशनशिप्स आर फुलफिलिंग एंड डिवाइन। मर्फी एक केस बताते हैं एक ऐसी महिला का जो बार बार नेगेटिव पार्टनर्स अट्रैक्ट करती थी। जब उसने अपनी सोच बदली, उसका सबकॉन्शियस नए वाइब्रेशन क्रिएट करने लगा और कुछ महीने में ही एक केयरिंग, थॉटफुल पार्टनर उसके जीवन में आया। आप कमजोर नहीं हो, कमजोर बनाए गए हो अपने विचारों के द्वारा। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके अंदर छुपी हुई एक इनफिनाइट पावर है जो आपको मुश्किल वक्त में भी तोड़ने नहीं देती। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप अपने आप से कहना शुरू करते हैं मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझसे ये नहीं संभलेगा, मैं हार गया हूँ। ये सब बातें आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर देती हैं हर वक्त गिव अप करने के लिए। स्ट्रेंथ बिल्डिंग थॉट। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, रुकिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से बोलिए द पावर ऑफ गॉड फ्लोज थ्रू मी, आई एम फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। मर्फी एक मानसिक रोगी का उदाहरण देते हैं जिसे डॉक्टर्स ने होप छोड़ दिया था, लेकिन उसने रोज केवल एक ही थॉट को 40 दिन तक रिपीट किया, आई एम फिल्ड विद डिवाइन हेल्थ, आई एम होल एंड परफेक्ट। और धीरे धीरे उसका शरीर भी वही बन गया जैसे मन ने सिग्नल दिया हो, अब ठीक हो जाओ। मर्फी कहते हैं योर इनर स्ट्रेंथ इज नॉट इन योर बॉडी, इट लाइज डीप विद इन योर सबकॉन्शियस। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि विवाह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक समन्वय भी है। यदि 2 लोग केवल बाहरी आकर्षण के कारण एक साथ होते हैं तो यह संबंध लंबे समय तक नहीं टिकता।
लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि आपराधिक प्रवृत्तियां किसी व्यक्ति को जन्मजात स्वभाव का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे उपचेतन में गलत प्रोग्रामिंग का परिणाम होती हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही बनने लगता है। जब कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता है मैं असफल हूँ, दुनिया मेरे खिलाफ है या मुझे मौका नहीं मिलता, तो ये विचार उपचेतन में बैठकर निराशा, ईर्ष्या और बाद में आपराधिक सोच में बदल सकते हैं। छोटे अपराध अक्सर विचारों से ही शुरू होते हैं, जैसे चोरी करने का विचार, बदला लेने की भावना आदि। यदि इन विचारों को समय रहते ठीक ना किया जाए तो वे व्यवहार बन जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? किशोरों और युवाओं में आत्मसम्मान, विश्वास और सकारात्मक सोच भरना आवश्यक है। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि वे परिस्थितियों से बड़े हैं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक आत्मसंवाद के द्वारा व्यक्ति अपने उपचेतन को दोबारा प्रोग्राम कर सकता है। लेखक कहते हैं कि अपने भीतर अपराध नहीं अवसर देखो और वही तुम बनोगे। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि धन और समृद्धि एक मानसिक अवस्था है, न कि केवल मेहनत या अवसर का परिणाम। यदि व्यक्ति अपने अवचेतन मन में गरीबी, अभाव या मैं काबिल नहीं हूँ जैसी धारणा को पकड़े रहता है तो बाहरी हालात भी वैसे ही बनते हैं। धन को बुरा मानना या पैसा पाप की जड़ है जैसे विचार रखना उपचेतन को समृद्धि से दूर करता है। यदि व्यक्ति यह सोचता है कि धन कमाना कठिन है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उपचेतन मन इसे सच मानकर उसी के अनुरूप परिस्थितियां बना देता है। समृद्धि का पहला नियम है धन के बारे में सकारात्मक और प्रेममय सोच रखना। ध्यान और पुष्टि के उदाहरण हैं। रोजाना यह पुष्टि करें, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से और निरंतर बह रहा है। मैं समृद्ध हूँ और खुश हूँ। दूसरे की समृद्धि देखकर जलना नहीं, बल्कि कहना चाहिए ईश्वर की समृद्धि उसके माध्यम से प्रकट हो रही है और मेरे जीवन में भी प्रकट हो रही है। आपके विचार ही आपकी अर्थव्यवस्था तय करते हैं, न कि दुनिया की परिस्थितियां। यह अध्याय बताता है कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों की गुणवत्ता हमारे अवचेतन विचारों पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति के मन में दोष, क्रोध या असुरक्षा है तो वह रिश्तों में भी वही प्रतिबिंब दिखेगा। दूसरों के बारे में आपकी सोच आपके रिश्ते को बनाती और बिगाड़ती है। यदि आप किसी को धोखेबाज, मतलबी या क्रूर मानते हैं तो आप उसी भाव से व्यवहार करेंगे और वही प्रतिक्रिया पाएंगे। सकारात्मक संबंधों के लिए यह जरूरी है कि आप हर व्यक्ति को ईमानदारी, सहयोग और करुणा के साथ देखें। कार्यस्थलों पर भी अगर आप अपने सहयोगियों के लिए यह सोचते हैं वे हमेशा मेरा नुकसान करते हैं, तो अवचेतन मन यह धारणा बनाता है और तनावपूर्ण रिश्ते बन जाते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए सुझाव: रोज ध्यानपूर्वक यह स्पष्टी करें, मैं सभी के लिए शुभ सोच रखता हूँ और सभी मुझ में प्रेम व्यवहार रखते हैं। यदि किसी के साथ रिश्ता खराब है तो उनके लिए रोज मानसिक रूप से यह प्रार्थना करें, मैं तुम्हें ईश्वर की ओर बढ़ता देखता हूँ, शांत, खुश और संतुलित। लेखक का निष्कर्ष ये है कि आप जिस सोच के साथ किसी को देखते हैं वही सोच उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। आपका अवचेतन मन सिर्फ स्वास्थ्य या सफलता के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों, समृद्धि, अपराध से बचाव और विवाह जैसी मानवीय समस्याओं में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। जो भी आप अपने भीतर बार बार सोचते हैं, चाहे वह डर हो, लालच हो या प्रेम, वह उपचेतन मन में बैठ जाता है और बाहर की दुनिया वैसी ही बन जाती है। सोच बदलिए, जीवन बदलेगा केवल एक नारा नहीं, यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जिसे इस पुस्तक ने बार बार सिद्ध किया है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि भय एक मानसिक निर्माण है जिसे हम बार बार सोचकर वास्तविकता में बदल देते हैं। डर जन्मजात नहीं होता, यह सीखा हुआ व्यवहार है। हर बार जब आप डर के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मन की गहराइयों में स्थापित कर देते हैं। भय का इलाज भय से नहीं, समझ और दोहराई गई सकारात्मक सोच से होता है। आपके अवचेतन को जो भावनात्मक रूप से शक्तिशाली विचार दिए जाते हैं वह उन्हें सच मानकर काम करता है। डॉक्टर मर्फी की कुछ तकनीक हैं, जैसे डेसेंसिटाइजेशन, यानी धीरे धीरे उस वस्तु या परिस्थिति का सामना करें जिससे डरते हैं, लेकिन हर बार सकारात्मक सोच के साथ। मानसिक पुष्टि करें, मैं भय से मुक्त हूँ, ईश्वर की शक्ति मुझ में कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए डॉक्टर मर्फी ने कई रोगियों को सार्वजनिक भाषण, ऊंचाई, परीक्षा या मृत्यु के डर से निकलते देखा, केवल मानसिक प्रशिक्षण और प्रार्थना से। कैसे आप अवचेतन मन दूसरे लोगों की समस्याओं के समाधान में प्रयोग करें। यह अध्याय बेहद उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जो काउंसलर, माता पिता, शिक्षक या मेंटर हैं। इसमें बताया गया है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनके अवचेतन को प्रभावित कर सकते हैं।
जब आप किसी के लिए ईमानदारी से सकारात्मक भावना रखते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं तो वह भावना उनकी ऊर्जा को छूती है। प्रार्थना तब प्रभावी होती है जब आप उसे विश्वास और भावना के साथ करते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं। यदि कोई बीमार है तो उसके लिए यह पुष्टि करें कि ईश्वर की उपचार शक्ति अब उसके शरीर में सक्रिय है या पूर्णतः स्वस्थ है। डॉक्टर मर्फी का दृष्टिकोण कुछ इस तरह है कि आपके विचार तरंगों की तरह दूसरों तक पहुंचते हैं, इसलिए उन्हें प्रेम और प्रकाश से भेजिए, चिंता और भय से नहीं। आपका अवचेतन मन और व्यावसायिक सफलता। इस अध्याय में बताया गया है कि व्यापार या पेशेवर सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि आत्मविश्वास, उद्देश्य और मानसिक प्रोग्रामिंग से मिलती है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। जब व्यक्ति अपने व्यवसाय को लेकर डर, असफलता की आशंका या हीनता की भावना रखता है तो उसका उपचेतन वही वास्तविक बना देता है। सफल व्यवसायी हमेशा स्पष्ट सोच, शांत मन और मैं कर सकता हूं की भावना से काम करते हैं। रोज सुबह यह पुष्टि करें, मेरा व्यवसाय में ईश्वर की समृद्धि प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मविश्वासी, रचनात्मक और शांत हो रहा हूं। सुझाव कुछ हैं जैसे अपने क्लाइंट्स, कस्टमर्स और सहयोगियों को प्रेम और सेवा की भावना से देखें। धन और अवसर स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आएंगे। किसी प्रतिस्पर्धा या गिरते व्यापार से डरे नहीं। अपने अवचेतन को अभी और भी अच्छा आ रहा है जैसे विचारों से पोषित करें। लेखक बताते हैं कि हमारे बहुत से विचार स्वचालित और अनजाने में बार बार दोहराए गए होते हैं, जो बाद में हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अच्छे या बुरे दोनों रूप में होते हैं। ये पुराने मशीन जैसे विचार अक्सर बचपन, समाज या अनुभवों से आते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ, मैं हमेशा बीमार ही रहता हूँ। पैसा ईमानदारी से नहीं आता। इन विचारों को बदले बिना कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। रोज अपने पुराने विचारों को पहचानिए और उन्हें जानबूझकर बदलिए। रिप्लेसमेंट टेक्निक अपनाइए। जैसे पुराने विचार होते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसको नए विचारों में बदलिए जैसे मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं और ब्रह्मांड मेरा समर्थन कर रहा है। लेखक ने अपनी कुछ सलाह दी है, जैसे अगर आप रोज एक जैसे ही नकारात्मक विचार सोचेंगे तो परिणाम भी एक ही जैसा रहेगा। बदलना है तो सोच बदलिए। आपका उपचेतन मन केवल निजी जीवन में नहीं बल्कि व्यवसाय, स्वास्थ्य, रिश्तों और दूसरों की मदद करने में भी ताकतवर भूमिका निभाता है। डर, पुराने विचार, हीन भावना और नकारात्मक सोच, ये सब मानसिक जाल हैं जिन्हें पहचानकर तोड़ना आवश्यक है। सकारात्मक पुष्टि, विश्वास, प्रेम, सेवा और आत्मनिरीक्षण, यही वो उपकरण हैं जिनसे आप अपने उपचेतन को सशक्त बनाकर अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक इसी मूल विचार पर आधारित है और पूरे 23 अध्यायों में यही बात बार बार सिद्ध की गई है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है जो आपके द्वारा दिए गए विचारों को साकार करता है। वह तर्क नहीं करता, वह जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं या गहराई से महसूस करते हैं उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार अपने परिणाम देना शुरू कर देता है। चाहे वो विश्वास, भय, चिंता, प्रेम या आत्मसंवाद हो, सब कुछ आपके जीवन को आकार देता है। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो वह एक बीज की तरह होता है। जब आप उस विचार के साथ भावना जोड़ते हैं, विशेष रूप से विश्वास, डर, प्रेम या क्रोध, तब वह बीज अंकुरित होता है। यह प्रक्रिया हर क्षेत्र में लागू होती है। इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि वह स्वास्थ्य है, धन है, रिश्ते, करियर या आत्मविकास। एक विचार को बार बार दोहराने से वह आपके अवचेतन मन में बैठता है। यही कारण है कि नकारात्मकता, आत्मचर्चा जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा जीवन में असफलता को आकर्षित करती है। सकारात्मक ऊर्जा और विजुअलाइजेशन इस दोहराव को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। नफरत, ईर्ष्या और क्रोध, ये सब अवचेतन को प्रदूषित करते हैं और जीवन में तनाव, रोगों और विफलताओं को जन्म देते हैं। इसके विपरीत प्रेम, क्षमा और करुणा आपके मन को शुद्ध करती है और आपके भीतर रचनात्मक शक्तियों का सक्रिय बनाती है। दूसरों के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करना भी एक उपचार है, उनके साथ साथ आपके लिए भी। गरीबी केवल बाहरी दशा नहीं, एक मानसिक अवस्था भी होती है। यदि आप धन को बुरा, दुर्लभ या कठिन मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप स्थिति बना देगा। समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए आपको पहले अपने मन में धन के साथ सहज संबंध बनाना होगा। डॉक्टर मर्फी ने पूरी पुस्तक में सिखाया है कि आप अपने अवचेतन मन को प्रार्थना, ध्यान और पॉजिटिव अफर्मेशन से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने अवचेतन को वो निर्देश दें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं और फिर विश्वास करें कि वह उसी प्रकार काम कर रहा है। डर सबसे शक्तिशाली नकारात्मक विचार है जो रचनात्मक ऊर्जा को जकड़ देता है।
पुराने यांत्रिक विचार जैसे मैं कभी नहीं बदल सकता को पहचानना और हटाना आवश्यक है, नहीं तो वो पूरे जीवन को नियंत्रित करते रहेंगे। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह आपकी सोच की दिशा है। जैसे जैसे आप अपने उपचेतन को सकारात्मक, विश्वासपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण विचारों से भरते हैं, वैसे वैसे आपका जीवन बदलता है। आप जो कुछ भी अपने उपचेतन में स्वीकार करते हैं वह आपके जीवन में साकार होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। चुनिए कि आप क्या बोते हैं, क्योंकि वही आप काटेंगे। यह पुस्तक कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक प्रायोगिक गाइड है जो बताती है कि आप कैसे अपनी सोच की शक्तियों से स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। यह ज्ञान हर इंसान के लिए है, किसी विशेष धर्म, जाति या पृष्ठभूमि की सीमा के लिए नहीं। तो अब प्रश्न यह नहीं है क्या यह काम करेगा, बल्कि यह है क्या आप इसे प्रयोग में लाने के लिए तैयार हैं। आपने अभी एक ऐसी किताब सुनी जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने बताया, जो आप सोचेंगे वही बनेंगे। अब समय है इस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में लागू करने का। तो दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ।